हेलो दोस्तों, हमेशा से विवादों में रहने वाला इजराइल और फिलिस्तीन एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पे रॉकेटों का बौछार कर दिया जाता है। उस टाइम इजराइल सो रहा था, इजराइल के लोग सो रहे थे। समय भोर का 3 से 4 हो रहा था और हमास के द्वारा रॉकेट दागना शुरू कर दिया जाता है। सैकड़ों बेगुनाहों की जान चली जाती है। आखिर ये विवाद हमें बार बार सुनने को क्यों मिलता है? क्योंकि 2021 में भी ऐसा मामला सामने आया था। तो हम जानते हैं कि क्या है ये विवाद का कारण और क्या है ये हमास। तो दोस्तों, ये इस विवाद का कारण है मात्र 30 एकड़ जमीन, जो कि 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, ये तीनों धर्म का यरूशलेम जिसका नाम है, और वहाँ पे तीनों धर्मों की घटनाएं हैं अपनी अपनी बताई जाती हैं। वहाँ पे एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद, जिसको हरमन शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, जो मुस्लिमों का तीसरा पवित्र स्थल माना जाता है। इसलिए फिलिस्तीनी कहता है कि वो हमारा यरूशलेम हमारा है और पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। वहीं यहूदी का जो धार्मिक स्थल है जिसका नाम है टेम्पल माउंट, वो भी यरूशलेम में है, उसी जगह पे। तो यहूदी यरूशलेम को अपना राजधानी मानते हैं। वहाँ पे ईसाई धर्म से भी जुड़ी घटनाएं बताई जाती हैं। तो आखिर इसका इतिहास क्या है? 1187 से पहले वहाँ पे ईसाई धर्म का शासन था, ईसाई लोग रहते थे। 1187 में फिलिस्तीनी ईसाइयों को हरा करके वहाँ पे रहने लगे और 1948 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा फिलिस्तीन को 2 भाग में बांट दिया गया, एक फिलिस्तीन और दूसरा इजराइल। तब से ये इजराइल को फिलिस्तीन को 48% दे दिए ज़मीन और इजराइल को 44%। बाकी जो ज़मीन बचा हुआ है उसी ज़मीन का विवाद अभी भी जारी है। और जब ये विवाद यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में गया, तो वहाँ पे एक तीसरा टुकड़ा कर दिया गया और जिसका नाम है यरूशलेम। लेकिन अब की जो समस्या है कि फिलिस्तीन का जो 48% ज़मीन था, मात्र अब 12% बचा हुआ है, क्योंकि इजराइल उसको कब्जा करते करते उसके पास, अब फिलिस्तीन के पास केवल 12% ज़मीन बचा हुआ है। दोनों की तरफ से हमेशा इजराइल के, अब फिलिस्तीन के पास मात्र उसके 2 भाग बचे हुए हैं, एक है गाजा और दूसरा वेस्ट बैंक। गाजा पे हमास का नियंत्रण है और वेस्ट बैंक पे फतेह का नियंत्रण है। और हमेशा गाजा पट्टी से ही हमास के द्वारा इजराइल पे हमला किया जाता है और उसका जवाब इजराइल भी देता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की जान जाती है, बेगुनाहों की जान चली जाती है, मात्र छोटी सी जमीन के लिए। हमास को कई देशों के द्वारा एक आतंकी संगठन माना जाता है, लेकिन कुछ मुस्लिम कंट्री हैं जो हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। और हमास भी खुद को फिलिस्तीनी लड़ाकू बताता है कि उसका जो काम है वो इजराइल को वहाँ से हटाना और फिलिस्तीन को उसका अधिकार दिलाना। अभी जो विवाद चल रहा है उस पे दुनिया के बड़े बड़े देश इजराइल के सपोर्ट में आ गए हैं। भारत भी खुलकर इस बार इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। कुछ मुस्लिम कंट्री जैसे ईरान है, ये सब फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। तो क्या ये ऐसा विवाद हमें सिर्फ इसमें देखने को मिलता है, या पहली लड़ाई है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है? तो नहीं दोस्तों, हमारे इतिहास में महाभारत भी एक ज़मीन से ही जुड़ा हुआ विवाद था, जो कि कितने लोगों की जान चली गई थी। और महाभारत में तो उस टाइम विद्वान लोग थे, पढ़े, उतने श्रेष्ठ लोग थे, फिर भी उस महाभारत होने से नहीं रोक पाए थे। और आज भी हम लोग आए दिन देखते हैं कि छोटी छोटी ज़मीन के लिए लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर उसके लिए गोली
बंदूक चल जाता है और लोग फिर उसका वो ज़मीन छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि आखिर ये विवाद कब तक चलेगा और इसे कैसे सुलझाने के लिए क्या निकाला जाएगा मसला, और या फिर सिर्फ 30 एकड़ ज़मीन के लिए हजारों बेगुनाहों की जान ऐसे ही जाती रहेगी। तो ऐसे ही आगे चीज़ों को देखने के लिए, अच्छी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।